हाँ माँ, आप टेंशन मत लो, बस 30,000 रुपये चाहिए ना, मैं अभी भिजवा देता हूँ। हाँ बस बढ़िया से हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाइए। हाँ हाँ अभी भेजता हूँ मैं। ठीक है ठीक है। किसका कॉल था? अरे वो माँ जी का फ़ोन था, वो बीमार है ना, तो उन्होंने 30,000 रुपये मांगे हैं, तो भाई मैं उनको पैसे भेज रहा हूँ ताकि वो अच्छे से हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकें। कोई जरूरत नहीं है इतने पैसे भेजने की, समझे? वो अपना सरकारी हॉस्पिटल में भी अच्छे से इलाज करवा सकती है। अरे दीप, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कहाँ होता है, तो यही अच्छा है ना कि मैं उन्हें पैसे भेज दूँ, अच्छे से हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा लेंगी। अच्छा तो तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है ना, तो तुम एक काम करो ना, मुझे दे दो। अरे दीप यार, ये क्या तरीका है बात करने का? और बच्चों का तो फर्ज होता है ना कि वो अपनी माँ बाप की सेवा करे, और अगर हम ऐसे पीछे हट जाएंगे तो यार उन्हें अरे ये मेरा भाई मुझे फोन क्यों कर रहा है? हेलो। हेलो दीदी। हाँ भाई बोलना। वो दीदी, माँ की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है और पैसों की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने जीजा जी से ही पैसे मांगे थे, वो कह रहे मैं अरेंज करके देता हूँ, लेकिन बाद में उन्होंने भी मना कर दिया। क्या हुआ दीदी, घर में कोई बात हो गई है क्या? अच्छा तू रुक, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, मैं बात करती हूँ उनसे और पैसे करती हूँ मैं। सरजेश, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। सॉरी? सॉरी किस बात के लिए? वो अभी अभी ना मेरे भाई का कॉल आया और मुझे पता चला कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, पर मुझे ऐसा लगा था कि शायद तुम्हारी मम्मी की तबीयत ख़राब है। तुम्हारे भाई का कॉल आया, उसने बताया कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि तुमने गलती करी है। और अगर मेरी माँ होती तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। यार तुम लोगों की मेंटलिटी को हो क्या गया है, तुम उस घर से ना इस घर में शादी करके आई हो, अब ये घर तुम्हारा है और ये फैमिली भी तुम्हारी है। यार दीप, आज तुम्हारे चक्कर में ना मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, खुद का घर होते हुए भी ना आज मैं रेंट पे रह रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मैं रात दिन काम करता हूँ ताकि तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। मैं तुम्हारी वजह से ना महीनों महीनों अपने घर भी नहीं जाता। अगर कभी मेरी माँ की तबीयत खराब हुई तो तुम तो मुझे मेरी माँ के पास जाने भी नहीं दोगी। मैंने तुमसे शादी क्यों करी? अब तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने तुमसे शादी करके ना अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। दीप, एक माँ बाप क्या चाहते हैं कि उनके बेटे की शादी हो, घर में बहू आए ताकि उनकी सेवा हो सके, पर तुम पर तो मुझे गुस्सा आता है। अरे तुम पर नहीं, मुझे तो खुद पर गुस्सा आता है कि मैं कैसा हो गया हूँ। अगर मेरी माँ की तबीयत खराब होती तो तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता ना कि वो मरे चाहे जिए, यही सोच है ना तुम्हारी? नहीं सरजेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अब मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी माँ मरे या जिए, तुम्हें जहाँ से अरेंज करना है तुम्हें और तुम्हारे भाई को करो। प्लीज सरजिस, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज पैसे दे दो, मेरी माँ का इलाज करना है मुझे। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो फिर मैं उनका इलाज कैसे करवाऊंगी? प्लीज मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। बस करो, मैं तो पैसे दे रहा था ना, तुमने ही मना करा ना मुझे पैसे देने के लिए। हाँ मैं मानती हूँ, मैंने ही पैसे देने के लिए मना किया था, पर अब मैं ही मांग रही हूँ ना, प्लीज मुझे पैसे दे दो। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ क्या? जब तुम बोलोगी पैसे दे दो तो मैं दे दूंगा। सॉरी सरजिस, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। बस ये रोना धोना बंद करो, मैंने तुम्हारे भाई को पैसे भेज दिए हैं। क्या तुमने पैसे भेज दिए? हाँ हेलो सागर, मैं तेरे अकाउंट में ना पैसे भेज रहा हूँ, पर हाँ एक बात सुन, अपनी दीदी को मत बताइयो, मैंने बोला है ना मत बताइयो। पैसे रख और माँ का अच्छे से इलाज करवा। चल ठीक है। दीप, अब समझ में आया कि माँ माँ होती है। जब मेरी माँ की बात थी तो तुम कैसे बोल रही थी, और जब खुद की माँ पे बात आई तो दिल पिघल गया ना। आज ना मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, ऐसे बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं है कि माँ बाप बीमार तड़पते रहें और हम अपनी मौज करते रहें। अगर माँ बाप का साथ नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने ही हमें पैदा करा है और आज हम जो भी है ना उनकी वजह से ही है, और जब आज वो बीमार हैं तो आज हम उनके साथ भी नहीं हैं। दीप, मैंने सोच लिया है, तुम्हें अलग रहना है ना तुम अलग रहो, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा, लेकिन मैं अब अपने माँ बाप के बिना नहीं रहूँगा। रहो अकेले और जियो अपनी लाइफ। मैं तो चला अपने माँ बाप के पास। लेकिन सरजिस मेरी बात तो सुनो। इस दुनिया में जिसने ही माँ बाप का दिल दुखाया वो कभी खुश नहीं रह पाया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।